सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रेति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेते श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासीयतं धनहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कासगो कोटसलं सम्नान् सम कौसग अंगगं पैने पाहुडै परियम सतपढ़मन ओपुअग्या चुलिया चेर सुततै हुई धमकाय निजकाल मज्जैमि पूजैमि बंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुचलती पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण समगे पंचभ्याचार करण संदृशे सीसानुरा कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति आयरी भक्ति कौशक कौतसम सम्मान समदंस समचारी जुत्तान पंचविहाचारण आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेशानो वज्जानम तिरियन गुरु पालनरियानम सवसाहुनाम निचकालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मध्यम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतो न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुनः प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थमासाद्य श्रीमद्नैमि चंदाचार्येण वीरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री निमिचंदाचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श प्रतिमाधारी को वंदना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ को प्रणाम जो आचार्य भगवंत नेमिचंदाचार्य के द्वारा गाथा रूप में लिखा गया है उसकी टीका अर्घ्यागण्य आदिमती माता जी ने की है। इसमें 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है। उदय प्रकरण हमारा कल से शुरू हुआ है। कितनी प्रकृति का किस गुण स्थान में उदय भी छुट्टी है, कितना उदय है, ऐसा प्रकरण शुरू हुआ है। परमेशीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं
पैडिसमुत्थितं वोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं वोच्छम्। पेज 232। अब गुण स्थानों में उदय विच्छुत्ति रूप प्रकृतियों के नाम 8 गाथाओं से करते हैं। क्या 8 गाथा एक साथ पढ़ लेते हैं, सबका उच्चारण करा लेते हैं, फिर एक एक का अर्थ कर देंगे। मिच्छे मिच्छा दावम सुहमति यम शासनयने इंदी थावर बियलम विश्वे विषम चयोदय वो छिन्ना मिच्छे मिच्छा दावम सुहमति यम शासनयने अने इंदी थावर बियलम विश्वे विषम चयोदय वो छिन्ना अय दे विधिय कसाया बेगु बियचक निरय देवाऊ मनुयतिरियाणुपुवी दुर्भगनादे जसयम् अय दे विधिय कसाया बेगुवे छक निरे देवाऊ मनुयतिरियाणुपुवी दुर्भगनादे जसयम् देशे तदिय कसाया तिरियाऊ जोवनीच तिरिय गदी छठे आहार दुगम क्षीणतियमुदयवो छिन्ना देशे तदीय कसाया तिरियाहु जोवनीच तिरिय गदी छठे आहार दुगम क्षीणतियमुदयवो छिन्ना अपमत्ते सम्मतम् अंतिमतीय सहदीय पूवम ही छच्चेव नोय कस्मो कसाया अनियट्टि भाग भागेषु अपमत्ते सम्मतम् अंतिमतीय सहदीय पूवम ही छच्चेव नो कसाया अनियट्टि भाग भागेषु वेदतीय कोहमाणम् माया संजलनमेव सुमन्ते सुमोलोः सन्ते वज्रम नारायण वेदतीय कोहमाणं माया संजलनमेव सुमन्ते सुमोलोः सन्ते वज्रम नारायण खेन कसाय दुचरि में निदा पैलाय उदय वो छिन्ना नानंतराय दशयम दंसन चत्तारि चरी मम्मी छीन कसाय दुचरि में निदा पैलाय उदय वो छिन्ना नानंतराय दशयम दंसन चत्तारि चरी मम्मी तदियेक वज्जनिमिणं धीरसुह सरगदी उराल तेज दुगम संठानम बन्ना गुरु चौक पत्ते जोगम ही तदिये कवज्जनिमिणम धीर सुह सरगदी उराल तेज दुगम संठानम बन्ना गुरु चौकम पत्ते जोगम ही तदियेकम मनोवगदी पंचिंदिये सुभगतस तीगादे जम जसती थम्मणुवाहु उच्चम च जोगचरी ममहि तदियेकम मनुवगदी पंचिंदिये सुभगतस तीगादे जम जसती थम्मणुवाहु उच्चम च जोगिचरी ममहि। चलिए विजया जी पहले पढ़े गाथा आप। प्रणाम करती हूँ दीदी, सादर प्रणाम करती हूँ। मिच्छे मिच्छा दावम सुमतियम सासने अणे इंदी थावर वियलम मिसे मिस्सम चयोदयो छिन्ना। सादर प्रणाम। जयश्री जी पढ़िए। हाँ प्रणाम दीदी। अय देवी दिय कसाया वेगुव्य छक निरय देवाऊ मणु तिरियाणु पुवी दुभ गणनान दे जसयम। कृष्णा जी। भाई प्रणाम। देशे तदिय कसाया तिरिया उजो वणिच तिरिय गति
छठे आहार दुर्गम किनतियम उदयवो छिन्ना। सुमन जी दिल्ली। आपका म्यूट है, सुमन जी म्यूट है आप। सॉरी सॉरी दीदी। अपमध्ये सम्मतम अंतिमितीय संहदी यपुवमहि छच्चे वेणु कसाया अणियट्टी भाग भागेसु। राजकुमारी जी पढ़ेंगे। जी जी। आप मत ये वाली 268 नहीं 269। 269 वेदतीय कोहमाणम माया संजलनमेव सुहुमन्ते सुहुमोलोहो संते वज्रम नारायणारायम। मंजू जी दिल्ली। मंजू जी दिल्ली। क्षीण कसाय दुचर में णेंदा पलाच्या उदय भोक्षणा अनंतराय स्वयं दर्शन चर्रा चत्तारी चरी मम्मी। कौन हेमा जी पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। तदीयक वज्जनिमीणं थिरसुह सरगदीउराल तेज दुर्गम सेठाणं वणया गुरुचौक पते जोगी में। चलो अनीता वाकलीवाल। म्यूट हो अनीता, म्यूट हो। साधा चरण स्पर्श। तदि एकदम अनुवगति पंचदीय सुभगत तसती तिगा दे जम जसति तम अनुवाहु उच्चम से जोगी चरम की है। अर्थ पर ध्यान देंगे। मिच्छे मिथ्यात्व गुण स्थान में मिच्छा आदावम मिथ्यात और आतप सुहुम तियम सूक्ष्म तीन में अपर्याप्त और साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शासने और सासाधन गुण शासने सासाधन गुण स्थान में अणि इंदी अणे अने माने अनंतानुबंधी था शासने अणि इंदी अनंतानुबंधी। और फिर क्या कहते हैं इंदी थावर वियलम। और इसके अलावा एक इंदी अस्थावर वियलम माने विकेल इंद्रिय शासन सासाधन गुण स्थान में अनंतानुबंध एक इंद्रिय होगा अनंतानुबंधी इंदी माने एक इंद्रिय थावर माने अस्थावर वियलम माने विकल त्रय। मिश्र गुण स्थान में मिश्रम मिश्र प्रकृति च या उदय बोचिना उदय से विच्छुत्ति होती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो मिथ्यात रातप और सूक्ष्म त्रिक शासन गुण स्थान में अनंतानुबंधी एक इंद्री अस्थावर और विकल्त्र मिश्र गुण स्थान में मिश्र प्रकृति। अयदे चौथे गुण स्थान में विधीय कसाया दूसरी कसाय यानी अप्रत्याख्यानावरण कसाय वेगुव्य छक व्यक्रियक सटक निरय देवायु और नरकायु देवायु मनु या तिरियानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी तिरक गत्यानुपूर्वी दुर्भग दुर्भग अनादेज अनादे अजसयम और अयशकीर्ति ये अयदे माने चौथे गुण स्थान में। देशे देशे तदीय कसाया देश संयमे तदीय माने तीसरी कसाय यानी प्रत्याख्यानावरण कसाय तिरिय तिरियावु त्रियंच आयु उज्जोग उद्योत नीच नीच गोत त्रिय गति त्रियंच गति। इतनी पांचवें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति है। छठे आहार दुगम छठे गुण स्थान में आहारक द्विका थीन तियम उदय वोछिना और तीन निद्रा का थीन अने क्या नाम है सो थीन तियम तीन निद्राओं का उदय वोछिना कौन सी खराब वाली थीन तियम उदय वोछिना उदय से विच्छुत्ति होती है। अपमत्ते सम्मतम अप्रमत गुण स्थान में सम्यक्त प्रकृति का
अंतिम तीय सहदी और अंतिम 3 सहनन का, जो असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, अर्धनाराज सहनन और क्या है कीलक सहनन शायद है, ये 3 सहनन का अपुमही और अपूर्व कन गुण स्थान में छेव नौकसाया 6 नौकसाय का मान तीनों वेद छोड़ करके 6 नौकसाय का। अन्यटी भाग भागेशु, अनिवृत्तिकरण के भाग 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 में माने एक एक भाग में, वेद तियम एक भाग में नपुंसक वेद, एक भाग में स्त्री वेद और पुरुष वेद, वेद तियम माने तीनों वेद का, और कोह मानम, और कोह माने क्रोध, मानम माने मान, फिर कहते हैं माया और माया का, यानी निवृत्तिकरण गुण स्थान में कितने भाग हो गए, यहाँ पर 6 प्रकृति जा रही, क्या कोह मान माया और वेद तिय 6 प्रकृति। संजलन में व सुहमंते, और संजलन में सुहमंते माने एक सूक्ष्म सुहमंते माने सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में संजलन एवं संजलन जा रही है, संजलन कसाई जा रही है। सुहमो सुहमो लोहो संते, सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म लोह, वज्रम वज्र विषम नाराज सहनन नारायण अर्ध नाराज सहनन। छीन कसाय दुचर में, छीन कसाय के अंत में निद्रा पहला, उदय वो छीना, निद्रा प्रचला पहले भाग में जा रही है, उदय से भी छुट्टी हो रही है। छीन कसाय दुचरी में, छीन कसाय के द्विचरम में निद्रा प्रचला की उदय विच्छुत्ति हो रही है। द्विचरम समय में, सारा समय बीतने के बाद में 2 समय बाकी रहा है, तो द्विचरम समय में निद्रा प्रचला जा रही है। नान अंतराय दशयम, ज्ञानावरण 5, 5 अंतराय, 10 माने 10 प्रकृति, दंसनम चत्तारी और 4 दर्शनावरणी, चरी मम्मी चरम समय में उदय से विच्छुत्ति होती है। 12 गुण स्थान हो गया। तदि एक वज्रनिमीनम, तद एक वज माने वर्ज विषम नाराज सहनन, निमन माने निर्माण, स्थिर माने स्थिर, सुह माने सुभग, सर माने स्वर, फिर गदी, गदी माने गति, उड़ाल तेज दुगम, औदारिक और औदारिक शरीर, तेज दुगम माने तेजस और कारमान शरीर, संठानम संस्थान, वर्ण वर्ण अगुरु चौकम, चतुष्क वर्ण चौकम दोनों में लग जाएगा, चारों वर्ण, और अगुरु लघु उच्छ्वास परघात उपघात, इस तरह से 4 वो हो गए। पत्तेय, पत्तेय जोगमी, सहयोग केवली गुण स्थान में पत्ते प्रत्येक शरीर, पत्तेय माने प्रत्येक शरीर का उदय से विच्छिन्न होती है। अच्छा 1 मिनट, तदी एक, तत् एक, तत् माने तदी माने तीसरा, एक का माने एक, यानी तीसरा जो कर्म है वेदनीय कर्म ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय, तदी एक यानी तीसरे कर्म की एक, कोई भी साता साता, वज्र वज्र विषम नाराज सहनन, निमीनम निर्माण, स्थिर सुभग स्वर सुस्वर, उराल उराल तेज दुगम और उराल दुगम और तेज दुगम, उराल दुगम गौदारिक शरीर, औदारिक गोपान, तेज दुगम माने तेजस और कारमान, संठानम संठान, वर्ण गुरु चौकम, चौकम दोनों में लगेगा, वर्ण चतुष्क, गुरु लघु चतुष्क, प्रत्यय प्रत्येक शरीर, जो गमी सहयोग केवली के यानी 13वें गुण स्थान में उदय से विच्छिन्न होती है। तदी एकम, उस तीसरे कर्म की जो एक प्रकृति बच गई, या साता एकम माने एक वो, मनुव गति माने मनुष्य गति, पंचेंद्रिय माने पंचेंद्रिय, सुभग माने सुभग, तस ती त्रस तिक तिग तिग हो जाएगा, तस तिग त्रस बादर और पर्याप्त, ये 3 ये हो गया। और आदेजम माने आदेय नाम कर्म, जस तीर्थम, जस माने यश कीर्ति, तीर्थम माने तीर्थंकर, मनुआव माने मनुष्याऊ, उच्चम माने उच्च गोत्र, ये कहते अयोग चरी मम्मी, अयोग केवलीय स्थान के अंत में जाती है, चरम स्थान चरम समय में जाती, चरी मम्मी चरम समय में जाती है। इस तरह से यहाँ इतनी गाथा में
14 गुना स्थान में कौन कौन सी प्रकृति उदय से विच्छुत्ति होती है वो बताए हैं। अब इसका त्रिशला जी थोड़ा पढ़िए आप, अगर आवाज नहीं है तो आपके यहाँ आवाज रहती है ना, काम चल रहा है आपके, आवाज है क्या आपके यहाँ? नहीं, अभी तो आवाज नहीं है, अभी तो नहीं है। चलिए पढ़िए। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व, आत्म, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। साधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय 4, एक इंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इन 9 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। मिश्र गुण स्थान में एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की ही उदय विच्छुत्ति है। साधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है कि नहीं इस गाथा के हिसाब से? है। अंतर्मति का उदय तो रहेगा। यहाँ तो उदय विच्छुत्ति लिखा हुआ है। नहीं तो इसके अंत में होगी ना उदय विच्छुत्ति, चरम समय में विच्छुत्ति होती ना। चलिए। असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण 4, अप्रत्याख्यानावरण कसाय 4, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, नरक गति, देव गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, नरकायु, देवायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादे, ऐयश कीर्ति, ये 17 प्रकृतियां उदय से विच्छिन्न होती हैं। यहाँ तो चारों अनुपूर्वी की विच्छुत्ति हो गई, तो फिर इसके आगे जीव मरेगा नहीं क्या? 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें। एक मिनट, मैं पूछ ही रही हूँ अभी तो मेरी आवाज चली रही है ना? ये बात कितनी बार समझाई जाए आप लोगों को? अभी तो मैं बोल ही रही थी ना, अभी मैं उस प्रश्न को साफ करने जा रही हूँ और तब तक में आप लोग बोलने लग जाते हैं। यहाँ चारों अनुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति दिखा दी है कि चारों हो गई यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या? मरण तो सर्वत्र है। नहीं भाभी, मैं दूं जवाब इसका? हाँ दीजिए। हाँ, ये मरण तो हर किसी भी गुण स्थान में हो जाएगा ऊपर जाके, पर वो आएगा चौथे गुण स्थान में ही, और चौथे गुण स्थान से के बाद में ही उसकी गति, इसलिए चारों अनुपूर्वी की विच्छुद्धि हो गई, क्योंकि चौथे गुण स्थान में ही उसका मरण होगा। मरण तो उसमें हो जाएगा, पर उसकी जो वो गति बंधेगी वो चौथे गुण स्थान में बंधेगी आगे। प्रॉपर आप देना चाह रहे हैं उत्तर, लेकिन हाँ, आप मैं बताती दे नहीं पाए हैं, प्रॉपर दे नहीं पाए। हाँ बोलिए कृष्णा जी। हाँ, क्योंकि ना जो चौथे गुण स्थान के बाद में वो जीव जो है चौथे गुण स्थान तक ही जाता है, तो गत्यानुपूर्वी चौथे गुण स्थान तक की होगी, चौथे गुण स्थान के अंत तक। भैया हम, मेरा प्रश्न सर्वत्र मरण है, बस इसका उत्तर दीजिए। 11वें गुण स्थान में मर रहा जीव, 10वें गुण स्थान में मर रहा, 9वें में मर रहा, 8वें में मरण है। उपसम श्रेणी वाले का सर्वत्र मरण है, लेकिन जन्म नहीं, जन्म चौथे में आने के बाद ही है। जन्म उधर दूसरा जन्म लेगा, वो बढ़िया उत्तर नहीं आ रहा ना मरण सिद्धांत ढंग से बोलिए ना। चौथे में आ जाएगा। वो मर के चौथे गुण स्थान में आएगा। हाँ, वो मर के चौथे गुण स्थान में आएगा, चाहे वो कोई से भी गुण स्थान में मरे, पर वो मर के चौथे गुण स्थान में आएगा ऊपर से। हाँ, मरते ही चौथा गुण स्थान में आके मरण नहीं होगा। प्राय लोग क्या समझ रखे हैं इसको कि गिरते गिरते चौथे में आएगा तब मरण होगा। नहीं, मरण तो सर्वत्र है, मरते ही चौथा हो जाएगा। मरते ही अगले समय में वो जीव का कौन सा गुण स्थान देखा जाएगा? चौथा गुण स्थान देखा जाएगा। मिथ्यात्व में आ जाए तो कोई बात नहीं है, इसलिए मरण सर्वत्र है। निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति वाला चढ़ते समय और उतरते समय तो सर्वत्र मरण है, लेकिन मरण तो किसी भी गुण स्थान में हो जाएगा, तीसरा छोड़ करके। लेकिन मरते ही गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलिए, इसमें तो अनुपूर्वी क्यों चली गई? अनुपूर्वी समझ में नहीं आया, अनुपूर्वी समझ में नहीं आया, अनुपूर्वी समझ में नहीं आया। अनुपूर्वी क्या बंद हो गया वहां पर? तो बंद तो चौथे गुण स्थान के आगे उसका उदय नहीं है ना बाबूजी। अनुपूर्वी चारों कैसे बंद हो जाए? हाँ एक मिनट, हाँ बाबूजी, कोई मान लीजिए 11वें में मरा, 10वें में मरा, मरण कर लिया, किसी भी गुण स्थान में मरण कर लिया चौथे के ऊपर, मरते ही जो अनुपूर्वी का उदय आ रहा वो चौथे में आ रहा है, मरते ही चौथा गुण स्थान हो गया, है ना। चौथा गुण स्थान से नरक भी जाता है क्षायिक सम्यक दृष्टि होने से,
तो इसलिए वहाँ चारों अनुपूर्वी की उदय भी छुट्टी मतलब हो जाएगी चौथे गुण स्थान में। अगर कोई पांचवें में है तो अनुपूर्वी का उदय नहीं आएगा, ये कहना चाह रहे हैं कि पांचवें में कोई है तो ओ, अनुपूर्वी का अच्छा। उदय नहीं आ सकता, क्योंकि अनुपूर्वी का ओहो। उदय विग्रह गति में आता है, और विग्रह गति में पांचवा गुण ठीक। चौथे से आगे के गुण स्थान होते नहीं है। देश संयत गुण स्थान में क्या प्रत्येक चीज? खान एक मिनट त्रिशला जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं तो चुप करो। इसमें मैं बोली अपूर्व सागर जी की बात याद आती है, वो बोलते थे मरो सो चौथो होए। चलिए। देश संयत गुण स्थान में प्रत्येक खान के 4 कसाए, त्रियंच आयु, उद्योग, नीच गोत्र व त्रियंच गति की उदय विच्छुत्ति होती है। परमत गुण स्थान में आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, सत्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, पशला की उदय विच्छुत्ति है। अप्रमत गुण स्थान में सम्यक्त मोहिनी, अर्ध नाराज किलित व संप्राटिका सहनन की। अपूर्व गुण स्थान में हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय और जुगुप्सा की उदय विच्छुत्ति होती है। अनिवर्त कर्ण गुण स्थान में तीनों वेद व संजलन क्रोध के साथ श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा सफेद भाग और अवेद भाग में विच्छुत्ति कहेंगे। अनिवर्तिक कर्ण गुण स्थान के सफेद भाग में तीनों वेद ही, अवेद वेद रहित भाग में क्रमशः संजलन क्रोध, संजलन माया, मान, संजलन माया, इस प्रकार 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। बादर लोभ भी अनिवर्तिक कर्ण गुण स्थान में ही विच्छिन्न होता है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त लोभ की एवं उपशांत मोह गुण स्थान में वज्र नाराज और नाराज सेनन की उदय विच्छुत्ति होती है। क्षीण कसाय गुण स्थान के अंतिम 2 समय में 2 समूहों में से द्विचरण समय में निद्रा और पशला की तथा चरम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दृष्णावरण और 5 अंतराय की, इस प्रकार सर्व 16 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। संयोग केवली गुण स्थान में दोनों वेदियों में से कोई एक वेदनीय, वृद्ध ऋषभ नाराज सहनन, निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त अप्रशस्त, व्यायो गति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तेजस कार्बन शरीर, 6 संस्थान, वर्णादि 4, अगर लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येक शरीर, इन 30 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। अयोगी गुण स्थान के अंत में साता असाता वेदनीय में से कोई एक, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय, सुभग, दृष्ट, बादर, पर्याप्त, आदे, यशस्कृति, तीर्थंकर, मनुष्य आयु और उच्च गोत्र, ये 12 प्रकृतियों की विच्छुत्ति रूप है। असाता वेदनी की बंद विच्छुत्ति कहाँ है? साता छठे गुण स्थान में, बंद छठे में। असाता की छठे में। नहीं, असाता की छठे में। हाँ, असत्य की छठे में। और उदय विच्छुत्ति कहाँ तक हो सकती है? उदय विच्छुत्ति कहाँ तक जा सकती है? 13वें तक। 13वें गुण स्थान में। सारा चौपट, 14वें अर्थ गुण किया वो भी स्थान तक। चौपट, अर्थ किया वो भी 14वें गुण चौपट, स्थान कृष्णा तक। जी अभी पढ़ी वो भी चौपट, पढ़ते पढ़ते भी 14वें गुण चौपट। स्थान। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? 1 मिनट। संयोग केवली में दोनों वेदनी में से एक वेदनी है, साता चली गई मान लीजिए। फिर नीचे लिखा अयोगी गुण स्थान के अंत में साता साता में से कोई एक। हिंदी है ये, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं, उर्दू थोड़ी पढ़ रहे हैं, 14 गुण स्थान पर, संस्कृत थोड़ी पढ़ रहे हैं। इतनी जल्दी इतना गलत उत्तर? 14 गुण स्थान पर। मेरे को गत्यानुपूर्वी वाला समझ नहीं है, ये तो समझ आ गया मेरे को, तो साता साता वाला तो गत्यानुपूर्वी अभी तक पकड़ में नहीं आया। चौथे गुण स्थान वाला भाई उदय बता रहे हैं कि उदय विच्छुत्ति किसी प्रकृति की कहाँ होती है, तो ये कह रहे हैं चारों अनुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति चौथे में हो जाती है, 5वें में उसकी उदय नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? 5वां से लेकर के आगे 11 गुण स्थान तक मरण है। ये गुण स्थान जो कि अनुपूर्वी का उदय कहाँ है, कहाँ होता है? विग्रह गति में। विग्रह गति में। मेरे सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिनका प्रश्न हो उनको उत्तर देने दिया कीजिए, उनको समझा रहे हैं। हर बार आप लोग प्रश्न किसी का उत्तर कोई देता है,
फायदा क्या होगा उनको समझ में नहीं आएगा। कब आता अनुपूर्वी का उदय? विग्रह गति में। विग्रह गति में। विग्रह गति में 4 गुण स्थान से ज्यादा गुण स्थान होते हैं क्या? नहीं, नहीं होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जब गुण स्थान होते ही नहीं तो वहां उदय कैसे बनेगा? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां गुण स्थान विग्रह गति में बनता, तो इन गुण स्थानों में अनुपूर्वी का उदय बनता। चूंकि ये गुण स्थान होते ही नहीं है, इसलिए चौथे में विच्युति हो गई। हाँ, पहले पकड़ में नहीं आया, अब आया पकड़ में। कोई बात नहीं, चलिए विशेषार्थ पढ़िए तो मंजू जी, आप मंजू जयपुर। पूर्व मतानुसार एक इंद्रिय ये बादल लोग, हाँ क्या बोलिए? ये बादल लोग जैसे यहाँ पे संतुलन अनिवृत्ति गुण स्थान में तीनों वेद और संतुलन क्रोध, संतुलन मान और संतुलन माया, इस प्रकार 6 प्रकृतियों की विशुद्धि होती है। लेकिन बादल लोभ भी अनिवृत्ति गुण स्थान में ही विच्छुन होता है। मतलब इसमें सूक्ष्म और बादल दोनों लेंगे क्या? क्रोध, मान, माया। लोभ का है ना, बादर कृष्टि होती है, फिर सूक्ष्म कृष्टि होती है। लोभ ऐसे फटाफट नहीं चला जाता, पहले उसकी कृष्टि मतलब पतला किया जाता है ना, कम 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 किया जाता है। ये कर्म वाली क्रिया कहाँ हो जाती है? 9वें गुण स्थान में, वहां बादर लोभ की खत्म हो जाता है। थोड़ा सा कैसा लोभ बचता है? बादर लोभ क्या है? बादर लोभ का उदय नया लोभ का बंद करा रहा है। बादर लोभ नया लोभ का बंद करा रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म लोभ हो जाएगा कृष्टि होके, कृष्टि मतलब पतला करना अपनी भाषा में, आगम की भाषा में तो कृष्टि है, कृष करना है ना, कृष करना माने कमजोर करना। तो कमजोर करते करते सूक्ष्म लोभ कर लिए, अब वो उदय होते हुए भी लोभ का बंद नहीं कराता है। तो इसलिए लोभ में हमेशा पहले बादर कृष्टि होती है, बादर से उसको सूक्ष्म किया जाता है, वो सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में जाता है, उससे नया लोभ नहीं बंधता है। 9वें गुण स्थान में तो बादर लोभ की जब तक कृष्टि नहीं होती है तब तक उस लोभ से नया लोभ बंधता रहता है ना। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि भाई बादर लोभ का तो वहां पर खत्म कर दिया, कृष्टि करते करते जो सूक्ष्म लोभ बचा वो 10वें गुण स्थान में जा रहा है। दीदी आपने कहा कि विग्रह गति में 4 गुण स्थान होते, तो मतलब पहला और चौथा? तीसरा नहीं होता है, तीसरा नहीं होता, पहला दूसरा चौथा होता है। अच्छा, पहला दूसरा और चौथा, ठीक है। मैं हाँ चलिए पढ़िए। पूर्व मतानुसार एक इंद्रिय, स्थावर, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय का उदय मिथ्यात्व में ही कहा है। अतः मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में इनकी उदय विच्छिति हो जाती है। किंतु गाथा 264 के अनुसार उपर्युक्त 5 प्रकृति का उदय सासाधन गुण स्थान में कहा, अतः इनकी उदय विच्छिति सासाधन गुण स्थान में होती है। अगर ये दूसरा वाला सिद्धांत नहीं माने तो सिद्धांत में क्या बदलाव आएगा? पहले गुण, अगर हम पहले एकदम बढ़िया से उत्तर दीजिएगा, हम पहला नियम, पहला जो 10 प्रकृति विच्छुति हो रही है हम उसको मानते हैं, और दूसरा यदि वृषभाचार्य वाला नहीं मानते हैं, तो यहाँ इसमें सिद्धांत में क्या बदलाव आएगा? सासदन गुण स्थान में हम ये एक मतलब एक इंद्रिय स्थावर और उसकी तो होती है, अंतर में बंदी की तो अंत में होती है। अगर हम 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को नहीं मानेंगे तो फिर सासदन गुण स्थान का जीव जो मरने के बाद में जो है द्विइंद्रिय, हाँ द्विइंद्रिय में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विकल इंद्रिय में जा सकता है। विकल इंद्रिय में, विकल इंद्रिय में भी मतलब हो जा सकता है। किसके मत अनुसार? यति वृषभाचार्य के अनुसार। हाँ, ये सिद्धांत अगर नहीं मानेंगे तो सासाधन गुण स्थान से मरने वाला फिर पंचेंद्रिय के नीचे नहीं जाएगा, है ना। फिर वो 1 इंद्रिय स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में वो नहीं पाया जाएगा। अपर्याप्त अवस्था में उनके सासाधन गुण स्थान पाया जाता है, ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। यति के अनुसार पंचेंद्रिय मर करके कोई भी पंचेंद्रिय जो जा सकता है, कौन कौन जा सकता है इसमें? कौन जा सकते हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में इनमें कौन कौन जा सकता है? कहाँ कहाँ किसमें कौन जा सकता है? पंचेंद्रिय जा सकते हैं सब में। अरे पंचेंद्रिय तो सामान्य वर्गणा, सामान्य ये हो गया, मार्गणा हो गई ना, वो तो सामान्य मार्गणा, सामान्य की बात तो हो चुकी।
अब तो विशेष की बात आ रही है ना। नरक गति को छोड़ के तीनों गति का जीव जा सकता है। हाँ? नरक गति का जीव तो नहीं जाएगा, लेकिन देव का एक इंद्रिय बन सकता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनेगा। तिर्यंच और मनुष्य जो है वो बन सकते हैं, और नारकी नहीं बनेगा। चलिए और कोई बताएं। भाभी प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न मैंने ये पूछा कि सासाधन गुण स्थान में मरण करा करके सासाधन गुण स्थान पाया जा रहा है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री को। तो मेरा ये प्रश्न था कि इनमें जा कौन रहा है, मरण करके कौन कौन जा रहा है, कहाँ किसमें कौन जा रहा है। नारकी भी तिर्यंश में और मनुष्य में दोनों में आ सकेगा। यहाँ मनुष्य की बात है क्या कविता जी? एक्चुअली मैं बीच में उड़ गई थी दीदी, इसीलिए मैं पूरा खाली क्वेश्चन ही सुना और अभी आपका। तो अभी क्वेश्चन में भी मैंने तो बोला ही नहीं, पंचेंद्रिय भी नहीं बोला, मनुष्य भी नहीं कहा। अभी मेरा क्वेश्चन ही सुनिए, तो क्वेश्चन ही सुन के तो जवाब देना है ना। मैंने तो मनुष्य का पंचेंद्रिय का नाम ही नहीं लिया अभी तो। कृष्णा जी का उत्तर बहुत कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा छूट गया है उनका। क्या छूटा है उनका? मेरी तो समझ में नहीं आया, मैंने जवाब क्या दिया। ठीक है, नहीं आया एक तो इंद्रिया में सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव जा सकते हैं। एक इंद्री में सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव जा ठीक सकते है। और बाकी बताइए, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री संगी को तो लेना ही नहीं, संगी तो मर ही रहा, संगी तक कौन कौन जा सकता है? अरे 3 गति अभी बाकी रह गई। नरक गति वाला तो जाएगा नहीं, रही तिर्यंच गति और मनुष्य गति। चलिए और कोई बोलिए, अभी भी प्रश्न अधूरा ही है, उत्तर अधूरा ही है, किसी को याद नहीं आ रहा? असंगी स्वर्ग में जा सकते हैं। हाँ असंगी जीव स्वर्ग में जा सकते हैं, ये आपने बताया था ना। एक इंद्रिय जीव स्वधर्म और ईशान में भी जा सकते हैं और भवंतरिक में भी अरे जा सकते भैया, हैं। एक इंद्रिय जीव सौधर में शान में नहीं जा सकते हैं, किसी केवली की वाणी में नहीं खीरा है। नहीं, वहां के आ सकते हैं, मेरे उल्टा बोल गई। वहाँ स्वधर्म और ईशान के जीव आप है कैसे ना, बन सकते आप सिद्धांत जानते हुए भी बहुत हैं? गलत, आप सिद्धांत का गला घोटती हैं, इसलिए थोड़ा संभल के बोला करिए। गला घोटती हैं आप, एक इंद्री को आपने देव में भेज दिया। नहीं, उल्टा बोल गई मैं। हाँ एक इंद्रिय बन सकते वही कह हैं, रहे हैं ना, उल्टा हम तो बोल वही गई। कह रहे हाँ, हैं मैं कि आप उल्टा बोल जान रहे, मैं जान रही हूँ कि आप जान रहे हैं, लेकिन बोलने में तो गलत हो रहा है ना। सुनने वाले कोई नए भी बैठे हैं, वो ये भावना लेके चले जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा सोच करके बोला करिए। हाँ, क्या अभी कोई बोल रहा था? नीति क्या बोल रहे थे? किसी की आवाज तो आ रही थी। मैं फिर से दोहराती हूँ प्रश्न। सासाधन गुण स्थानवर्ती मर करके जा रहा है। यहाँ लिखा कि 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संगी असंगी में तो जा ही सकता है। मेरा यह प्रश्न है कि किसमें कौन जा रहा है, कौन कौन चारों गति में से कहाँ कहाँ कौन इसमें जन्म ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, आपको ये बताना है। इन्होंने खोल दिया खाता आचार्य ने कि पंचेंद्रिय संगी तक जा सकते हैं। तो मेरा आपसे यह प्रश्न था, किस गति वाला जीव किसमें जा रहा है, किस गति वाला जीव किसमें नहीं जा रहा। नहीं जा रहा वो मत बताइए, जा कौन कौन किसमें रहा है। आप लोगों से तो सुनील भैया ने इतना कर्णन का रटवा दिया है कि आप लोग को तो ये सब उत्तर खटाखट आना चाहिए, है ना। राहुल गांधी की आवाज में खटाखट। भवंतरिक में भी आ सकता है स्वधर्म ईशान का जीव। अरे बहुत विशेष में मत जाइए। नहीं, वो जहाँ देव गति में जा। क्या फिर आप गलत बोल रही बीना जी, बहुत खराब बोल रही हैं। त्रिशला, मैं पुनः दोहराती हूँ, त्रिशला जी का उत्तर पूरा सही है, थोड़ा सा उन्होंने छोड़ दिया है। गलत उन्होंने कुछ नहीं कहा है, एक सिद्धांत उन्होंने छोड़ दिया। फिर से बोलिए त्रिशला जी। बोलना तो आप ही लोग को पड़ेगा, बताएंगे नहीं। बाबूजी आपको बोलना पड़ेगा। त्रिशला जी फिर से दोहराइए आप धीरे धीरे। सासाधन पुण्य स्थानवर्ती जीव नरगति में तो नहीं जाएगा, नरगति में तो नहीं जाएगा, लेकिन देवगति में भवंतरी को आप देवगति नरक गति में क्यों भेज रही हैं? मैं तो कह रही हूँ, एक नहीं जाएगा। पहले प्रश्न समझिए,
हमको एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री असंगी में भेजने की बात है, आप नरक में क्यों भेज रही नहीं हैं? नहीं, नरक में भेज जाएगा ही नहीं है, और ना वहां से आएगा। तेज का और वायु का की अपेक्षा बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कि तेज का नहीं, और तेज का वायु एक वायु का एक। साधु स्थान का जीव भवंतरिक में भी जा सकता है। अरे आप बीना जी अपनों को म्यूट रखो, आप बहुत गलत बोलते हैं, आप अपने को म्यूट रखिए। आप जो पहले बोले थे उसी को दोहराइए, अब तो आप और गलत ले गई। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। मैंने आपको मैंने ये बताया था कि चलिए अब मैं छाट छाट के बोलती हूँ, बताइए। एक इंद्री में कौन जा सकता है? त्रियंच जा सकता है कि? चलिए शुरू से करते हैं। नारकी जा सकता है क्या? नहीं। हाथ और गर्दन हिलाएंगे, खोल के कोई नहीं बोलेंगे, नहीं। त्रियंच जा सकता है क्या? मनुष्य जा सकता है क्या? जा सकता है। देव जा सकता है क्या? जा सकता है। हम बहुत विशेष में नहीं जाएंगे कहाँ तक का जा रहा, पर देव जाते हैं, सीधी सी बात अभी इतनी चल रही। अब हम लोग चले कि ये तो हो गया अपने को एक इंद्री का। अब हम चलते हैं दो इंद्री में। दो इंद्री नारकी बन सकता है क्या? नारकी दो इंद्री बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। साधन पुनस्थान में मरा हुआ नारकी दो इंद्री नहीं बनता है। फिर नारकी तीन इंद्री बन सकता है क्या? चार इंद्री बन सकता है क्या? नहीं। साधन गुणस्थान के नारकी पंच इंद्री बन सकता है क्या? पंच इंद्रिय संगी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। साधन स्थान में नहीं बनेगा, वैसे संगी पचंदी बन सकता है। संगी पंचेंद्रिय बन सकता है। अब कोई असंगी पंचेंद्रिय मर रहा है तो वो नारकी बन सकता है कि नहीं? नहीं नहीं बनेगा, बन सकता। अगर साधन गुणस्थान में तो नहीं बनेगा। नहीं, हम सासाधन गुणस्थान लगाया ही नहीं अभी मैंने। सासाधन गुणस्थान वर्ती तो नरक में जाते ही नहीं है ना। मैंने सासाधन गुणस्थान को छोड़ के पूछा कि कोई असंगी पंचेंद्रिय मर रहा है तो वो नरक में जा सकता है कि नहीं, असंगी वाला? नहीं। असंगी पंचेंद्रिय नरक में पहले नरक में जाता है। सासाधन से यहाँ नहीं घटाएंगे। सासाधन गुणस्थान तो नरक गत्य अनुपूर्वी उदय नहीं है। हम यही बताने के लिए इस प्रश्न को करें कि आप लोग को दोहरा दें, असंगी पंचेंद्रिय मरण करके पहले नरक में जा सकता है। जो प्राय करके गर्दन सब ऐसे ही लिखी। नहीं, भूल गई थी कि असंगी पंचेंद्रिय मर के भवंतरिक भी बन सकता वही तो कह रहे ना, हमको लगा था कि आप भूल गए तभी तो। बाकी आपका सारा उत्तर, अब आप कंफ्यूज हो रहे अलग बात है। जा सकता है। बाकी तिर्यंत सब में जा ही सकता है ना। पांचों असंगी भी, संगी भी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, मनुष्य भी जा सकता है। देव भी सासाधन गुण स्थान के साथ में एक इंद्री बन सकता है ना। अपने को उत्तर इसमें ये खास करके था कि एक इंद्री बन सकता है। सासाधन गुण स्थान में मरने वाला देव ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, एक इंद्री में जा सकता है। तो भाई मेरा क्वेश्चन कैसे, मतलब मैं कैसे कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा ना भवंतरिक में जा सकता है, तो मतलब मैं कैसे गलत हो गई कि मतलब मेरे कहने में क्या अंतर आ गया? फिर आप गलत बोल रही हैं। हाँ, मैं यही किसको भवंतरिक में भेज रहे हो आप? मेरा प्रश्न ये है कि कोई मरण करके सासाधन गुण स्थान में यहाँ पर आया यति विश्वाचार्य का एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असंगी हम लगा रहे हैं, असंगी जा सकता है। तो हमने तो, आप तो भवंतरिक को एक इंद्री में क्यों भेज रही हैं? नहीं, हाँ ये भाभी मैं गलत, असंगी को कहने की जगह एक इंद्री कहेगा। ये मेरा नरक गति है, दो एक इंद्री को आप भेज रही हैं आप। और सौधर में सांकर का स्वर्ग जा सकता है एक इंद्री में। हम तो एक उसमें घटाना है कि कौन जा सकता है, कहाँ से आ सकता है, ये नहीं घटाना था। आप है ना उल्टा बोल जा रहे हैं। नहीं, अब अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं कंफ्यूज हो गई थी। असंगी को ही बताना चाह रही थी मैं, भवंतरिक में और नरक में जा सकता है, पर असंगी भवंतरिक में जा सकता है। असंगी पंचेंद्रिय जीव पहले नरक में भी जा सकता है और भवंतरिक में भी जा सकता है। भवंतरिक में भी जा सकता है। ये मैं एक इंद्री बोल गई बजाय संगी पंचेंद्री कहने। चलिए सहयोग केवली पढ़िए। सहयोग केवली, अयोग केवली। सहयोग केवली व अयोग केवली गुण स्थान में यहाँ जो साता वेदनीय में से एक की व्युत्पत्ति कही है, वह एक जीव की अपेक्षा कथन किया गया है।
किंतु नाना जीवों की अपेक्षा इन दोनों गुण स्थानों में साता साता वेदनीय की व्युत्पत्ति नहीं है, क्योंकि कोई की भी व्युत्पत्ति नहीं, कोई जीव को साता का उदय है ना, किसी जीव को असाता का उदय है। तो इस तरह से देखा नाना जीवों की अपेक्षा एक भी वेदनीय की विच्छुत्ति नहीं है, लेकिन एक जीव की अपेक्षा देखा जाएगा तो या तो साता की उदय विच्छुत्ति है या असाता की है। क्योंकि सहयोगी व अयोगी गुण स्थान में एक जीव की अपेक्षा 30 व 12 प्रकृति की क्रम से विच्छुति कही है, एवं नाना जीवों की अपेक्षा 29 व 13 प्रकृतियों की विच्छुति कही क्योंकि गई। नाना जीवों की अपेक्षा पहले वाले में 30 में क्या है, एक वेदनीय मिला हुआ है, एक जीव की अपेक्षा नियम से एक वेदनीय की विच्छुत्ति हो जाएगी, तो 30 हो रही है, 12 बच रही है। नाना जीवों की अपेक्षा देखा गया तो भाई साता साता दोनों लास्ट में जा रही है, तो 29 प्रकृति का हो रहा, तो वहां 29 और 13 हो जाएगी, ऐसे 30 और 12 है। जिस प्रकार अन्य गुण स्थानों में साता साता वेदनी जन सुख दुख होता है, उसी प्रकार केवली भगवान के भी होना चाहिए। ऐसी शंका होने पर आचार्य समाधान करते हुए अगली गाथा कहते हैं। तो साता का उदय 14वें गुण स्थान तक है, तो तकलीफ तो उनको होनी चाहिए दुख तो होना ही चाहिए, तो वो गाथा दे रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही, होता है कि नहीं होता, बता रहे हैं। नट्ठायराय दोषा इंद्रिय नाणं च केवलिं निजदो तेन दुसासा तेन दुसादा साध साधज होगा, तेन दुसादा साधज सुह दुःखमनति इंद्रियजं नट्ठायराय दोषा इंद्रिय नाणं च केवलिं निजदो तेन दुसादा साधज सुह दुःखमनति इंद्रियजं। पढ़िए जो नहीं पढ़े वो पढ़ लीजिए, बाकी लोग तो पढ़ लिए थे सब। मैं पढ़ लूं? पढ़ लीजिए। रट्ठायराय दोषा इंद्रियाणां च केवलिं जदो तेन सुसादा साधजु सुख दुःखम इंद्रियजम। क्या कह रहे हैं, नट्ठा या राय दोषा, राग और द्वेष के नष्ट हो जाने से इंद्रिय नाणम और इंद्रियों का ज्ञान यानी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि केवली के नट्ठा नष्ट हो गए हैं। क्या क्या, राग द्वेष यानी मोहनीय कर्म, राग द्वेष मतलब मोहनीय कर्म नष्ट हो गया है, और इंद्रिय से होने वाला ज्ञान भी नष्ट हो चुका है, केवल ज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है। तेन दु, इस कारण से, माने दोनों साध असाध जम, साता और असा जम सॉरी सादा साधज, जम माने उत्पन्न होने वाला, साता से उत्पन्न होने वाला, सुख माने सुख, असाधज माने असाता से उत्पन्न होने वाला दुख, नथी नहीं है, इंद्रिय जम, क्योंकि ये किससे होता है, इंद्रिय जन्य है, ये सुख दुख जो है इंद्रिय जन्य है, और वहां पर इंद्रियों का कोई काम ही नहीं रहा, अब उनका तो केवल ज्ञान आत्मा से चल रहा है, बोल इसलिए वहां पर सुख दुख वेदनीय संबंधी सुख दुख वहां पर नहीं है। केवली भगवान के घातिया कर्मों का नाश हो जाने से राग के कारणभूत 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, 3 वेद, हास्य रति आदि, देश के कारणभूत 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा का निर्मूल नाश हो गया है, अतः इनका राग देश नष्ट हो चुका है। तथा युगपत सकल तत्व प्रकाशी ज्ञान में, है ना, केवल ज्ञान कैसा है, युगपत सकल तत्व प्रकाशी है, ज्ञान में क्षयोपम रूप परोक्ष ज्ञान, मति ज्ञान सुप्त ज्ञान नहीं हो सकते, क्षयोपमी ज्ञान अब उनको नहीं है, इसलिए इंद्रिय जनित ज्ञान नष्ट हो गया है ना, इंद्रिय जम इंद्रिय से उत्पन्न हुआ ज्ञान नष्ट हो गया है, इसी कारण केवली के साता और असाता वेदनीय के उदय से सुख दुख नहीं है, क्योंकि सुख दुख इंद्रिय जनित है, तथा वेदनीय के सहकारी कारण मोहनीय का अभाव हो गया है, अतः वेदनीय के उदय होने पर भी वह सुख दुख देने रूप कार्य करने में असमर्थ है। समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है नहीं समझ में आने लायक। जब बहुत पहले स्वाध्याय केसी भाई साहब के साथ हम लोग बहुत उस समय बस ये समझिए हम नमोकार जानते थे, ज्यादा नहीं जानते थे, तो क्या कहते थे केसी भाई साहब की
उसका स्तुभुक संक्रमण हो जाता है। भाई जो बोलते थे वही जानते थे, जब तक अपने में कुछ ज्ञान नहीं तो सामने वाला जो बोले वही। जब बड़े ग्रंथों को पढ़ा तो पता चला कोई स्तुभुक संक्रमण यहाँ पर नहीं है। इसके नीचे हम लोगों के लिए है स्तुभुक संक्रमण, वहां कोई स्तुभुक संक्रमण नहीं है। वहां तो अगर असाता उदय में के निषेक आ गए हैं उद्यावली में तो असाता खीरेगी, अगर साता के निषेक आ गए उद्यावली में तो साता खीरेगी। वहां स्तुभुक संक्रमण नहीं है। वेदनीय कर्म केवली के इंद्रिय जन सुख दुख का कारण क्यों नहीं है, इसके उत्तर स्वरूप 2 गाथाएं कहते हैं। समयठी दिगो बंधो सादस सुदय पिगो सादस सुदय पिगो जदो तस् तेन सादस सुदवो सादस रुवेण परिणमति समयठी दिगो बंधो सादस सुदय पिगो जदो तस् तेन सादस सुदवो सादस रुवेण परिणमति एदेन कारणेन दु सादसेव दु निरन्तरो उदवो तेन साद निमित्ता परिसहाजिनवरे नत्थि एदेन कारणेन दु सादसेव दु निरन्तरो उदवो तेन साद निमित्ता परिसहाजिनवरे नत्थि। कथा को उच्चारण जो लोग नहीं करे हैं वो करें, आज काफी लोग कर लिए हैं। मैं पढ़ूं दीदी जी? मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़ लीजिए, गाथा पढ़ लीजिए। समेटि दिगो बंधो सादसुदय पिगो जदो दस तस् तेण असादसुदो सादसरुवेण परिणमति एदेन कारणेन दु सादस्येव दु निरन्तरो उदवो तेन साधनिमित्ता परिसाजिणवरे नत्थि। समय ठीदिगी बंधो, एक समय की स्थिति वाला बंध होता है। सादस उदय पिगो जदो जस, इस कारण से वहां चूंकि साता वेद छठे गुण स्थान के बाद में साता वेदनी का बंध है तो साता वेदनी वहां पर बंद हो रहा और एक समय का बंद हो रहा, तो उसका तो उदय है ही है, हर हालत में है। तो फिर कहते तेन असादस उदो, इस कारण से असाता का उदय सादस रूपेण परिणमदी, साता वेदनीय के रूप परिणमन कर जाता है। कैसे परिणमन कर जाता है? साता वेदनी जो उदय में आ रहा वो कितना आ रहा है? एक समय का। कितना आ रहा है? साता वेदनी के निषेध कितने उदय में आ रहे हैं? एक समय मात्र। हाँ एक समय मात्र ही आएंगे। साता, मैं काल नहीं पूछ रही, साता वेदनी के कितने निषेध उदय में आ रहे हैं? समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध आ रहा है। जो समय प्रबद्ध नीचे जितनी 117 प्रकृति बन रही थी तो 117 को मिल रहा था, फिर उसमें 16 गई तो उसमें जितना बंद हो रहा था उसको मिल रहा था। समय प्रबद्ध तो वही का वही है ना, क्योंकि यहाँ योग है इसलिए योग है तो यहाँ समय प्रबद्ध तो आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि निषेक नहीं आ रहे हैं, प्रेम से आ रहे हैं निषेक, पर वो किस रूप आ रहे हैं? साता रूप आ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इतना समय प्रबद्ध जहाँ उदय में आ रहा है, जहाँ पूरा समुद्र का समुद्र उदय में आ रहा है, उसमें अगर हम लेकर के एक चम्मच डाल दें गंगा के पानी में, एक चम्मच नमक, तो वो खारी थोड़ी हो जाएगी गंगा। उसी तरह से ये तो कितने बटे हुए निषेक है, इसको जितना हिस्सा मिला था वो निषेक है समय पर्वत में से, तो वो उदय में आ रहा तो वो साता रूप जैसा ही लगता है, इसलिए साता रूप से परिणमन हो जाता है। एदेन कारणे न, तो इस कारण से सादस एव दु निरंतरो, जो वहां साता वेदनी का निरंतर उदय है, क्योंकि एक ही समय, कारण क्या है कि एक समयवर्ती बंद हो रहा है, तो एक समयवर्ती बंद हो रहा स्थिति तो है नहीं, प्रत्येक समय साता बंद रहा, प्रत्येक समय साता उदय में आ रहा, तो निरंतर उदय वहां पर। तेन साध निमित्ता, तेन माने इस कारण से असाता का निमित्त परिशहा जिनवरे नथी, यही कारण है कि कहते हैं जिनवर को 13वें गुण स्थान में असाता के निमित्त से होने वाले
क्षुधा पिपासा आदि जो है ना एकादश जीने, है ना तत्वार सूत्र में है ना कि 11 परिचय का उदय अरहंत परमेष्ठी को है। अब अरहंत परमेष्ठी को 11 परिचय का उदय बता रहे हैं, तो कैसे? तो कहते इसीलिए तो वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पर साता वेदनी केवल बन रही है और वो पूरी भर भर के उदय में आ रही है। तो यहाँ पर इस चीज का भी उत्तर मिल गया कि जिनेन्द्र भगवान को परिचय का उदय यद्यपि है, वहां पर उपचार से 11 परिचय है एकादश जी ने, लेकिन वहां पर उनका उनसे उस अनुभाग इतना कम है कि उनको उसका क्या कहेंगे फल नहीं महसूस होता, फल का अनुभाग की अनुभूति नहीं होती। तो इस कारण से कह रहे हैं कि असाता वेदनी से जो 11 परिचय वगैरह जो असाता 22 के 22 परिचय असाता वेदनी के कारण से होता है, लेकिन वहां पर असाता वेदनी उदय में आ रहा तो 11 परिचय होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हैं कि वो असाता भी वहां पर साता रूप से परिलक्षित होती है, इसलिए वहां पर वो जो 11 परिचय तो ये जो साता साता रूप हो रही है तो उसको स्तुवक संक्रमण उसको नहीं बोलेंगे क्या? जो असाता साता साता रूप होने का वही कारण है, वही चीज कहा जाता है कि पूरी गंगा में आप 1 चम्मच नमक डालो तो गंगा पूरी थोड़ी नमकीन हो जाएगी। तो वो तो साता ही साता के मुख से उदय में आ गई, आई या साता रूप से उदय, साता के मुख से। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, स्तुवक संक्रमण में तो क्या होता है साता रूप बदल जाती है, ये यहाँ पर साता के साथ साथ उसके भी निषेध खिल गए, ये बदली नहीं, असाता रूप से साता रूप से बदली नहीं, अपने ही स्वरूप से खिर गई, लेकिन उसका खिरना पता नहीं चला क्योंकि बहुत थोड़ी है और साता बहुत ज्यादा है। दीदी प्रणाम करती हूँ, इसको ऐसा समझे जैसे गुड़ पर थोड़ी धूली बैठ गई है तो भी वो मिठास रूपी लगती है। हाँ मिठास लगती है, वही बात है जी। मतलब भाई आप मतलब ये कह रहे आचार्य कि मतलब असाता आ तो रही है पर वो इतनी कम समय के लिए आ रही कि उसका महसूस नहीं होता है ना। समय नहीं, कम समय के नहीं, कम अनुभाग वाली है। और यहाँ इसका इसका चूंकि एकदम विशुद्ध परिणाम चल रहा है, एकदम कितना पूरा का पूरा समय पर्वत आ रहा उदय में साता वेदनी का, और उसका तो बटा हुआ आ रहा ना, उसको पूरा समय पर्वत तो मिला नहीं है, यहाँ बंद नहीं है। साता का बंद होता ना तो वो भी समय पर्वत होता, लेकिन यहाँ साता का बंध नहीं है, इसलिए साता का बंध तो छठे गुण स्थान था तो उसके निषेध पड़े हैं सत्ता में, तो उनकी निषेक रचना हो रखी है, तो वो भी वंशावली में समय से आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा, तो बोले उसके साथ साथ निकल जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऊपर टंकी में 2 मुंह बना रखे हैं, एक दो टंकी का पानी एक उसमें ले रहे हैं, एक टंकी में थोड़ा सा पीला पानी है जो आपका अपनी बोरिंग का है, वो थोड़ा सा पीला हल्का सा, और एक आपका सरकारी पानी बिल्कुल सफेद है, वो तो आप मोटा ले रखे हैं, अब वो आप थोड़ा सा खोल रखें तो पानी कहाँ पता चलेगा कि पीला हुआ है ना, तो पीला पता नहीं चलेगा। वही अगर वो मोटा रहे वो पतला रहे तो लगेगा अरे आज तो पानी पूरा पीला ही आ रहा है। तो वही चीज है, चूंकि साता वेदनी के निशे कितने भर भर के एकदम समय पर उदय में आ रहा, और वो थोड़ा सा आने से तो वो बदल के नहीं आता, ये सब अपने को समझना। उदय में तो आएगा, निषेक रचना हो रखी है तो उदय में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपने ही स्वरूप से आएगा, साता में स्तुवक संक्रमण होके नहीं आएगा। लेकिन चूंकि इतना कमजोर है, इतना कम है समय पर्वत के सामने कि उसके कारण होने वाले 11 परिचय अरहंत परमेष्ठी को फल नहीं दे पाते हैं, उपचार से कहे नहीं। एक चीज 13वें गुणस्थान में साता बंद रुक गया, बंद विच्युत हो गई है, अब 14वें गुणस्थान में जो आया वो उस समय तो साता तो बंद नहीं रही है, अब असाता का उदय जी हो रहा तो क्या होगा? वहां तो बाबूजी बिल्कुल ही कुछ ही नहीं रहा ना, सारे तो योग खत्म हो गए। वहां तो कोई शरीर प्राण भी नहीं बचा ना, वहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो वहां क्या अनुभूति होगी? हमको शरीर है, वैसे शरीर है उनका, पर इस वास्तव में तो देखिए का योग उनका खत्म हो गया इसमें ही, 13वें गुण स्थान में सारे योग खत्म हो गए, सारे प्राण खत्म हो गए, केवल आयु प्राण बचा, तो वहां तो कुछ करेगा ही नहीं, क्या दिखाएगा वहां पर असर? तो इसलिए नहीं होगा क्या? हाँ, इसलिए वहां तो कोई असर दिखाए। 14वां गुण स्थान तो निराला ही है, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, इस पहली गाथा में साधस सुदय पिगो, ये क्या शब्द है? साधस सुदय पिगो, समय ठिदी को बंधो, एक समय स्थिति वाला बंद होता है। समय माने एक समय, ठिदी को माने स्थिति। नहीं, उसके आगे वाला शब्द साधस उदय उदयग
उदयप्पिगो जदो तस्य साता वेदनीय का उदय होने पर जदो तस्य जैसा है वैसा उदय आता रहता। साधा मैंने जो समय पर्वत बंद हो रहा वही समय पर्वत उदय में आ रहा है, कह रहे हैं कि सादस अच्छा सादस उदयप इगो जदो तस्य, जदो माने जैसा बंद हो रहा, तस माने उसका वैसा ही उदय आ रहा है, यानी समय पर्वत बंद रहा, समय पर्वत उदय में आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो सादस्य उदय पिगो ऐसा है सब। सादस्य उदय पिगो। जदो तस्सा जैसा बंद हो रहा, तस्सा मन वैसा ही उदय आ रहा है। हाँ हाँ अब वो ठीक समय पर्वत ठीक। मान लीजिए वहां पर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा आ रहा है, समय पर्वत इतना है तो इतना आ रहा है, समय पर्वत इतना है तो इतना आ रहा है, जैसा बंद हो हाँ रहा है ठीक। वैसा आ रहा है। कोई कहता, अच्छा ये नहीं पढ़े है ना। हाँ देखिए क्या बता रहे हैं विशेषार्थ में, केवल जब सामने से हटिए, पर्दा हटाइए, दिख ही नहीं रहा। केवली भगवान के अनंत गुणहीन, है ना। देखिए क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम तो इसको पढ़े नहीं है, हम तो अपने क्षयोपम से बताएं अभी तक जो बताए हैं। मैं हो सकता है यहाँ गलत हो जाऊं, देखते हैं क्या कहते हैं। अनुभाग शक्ति वाला असाता का उदय है। कैसे असाता का उदय है? अनुभाग शक्ति कैसी है? अनंत गुणाहीन। कैसी है ही नहीं, उसमें शक्ति है ही नहीं, कहने के लिए असाता है। क्योंकि पूर्व में अनेक अनुभाग कांडकों के द्वारा असाता वेदनी की अनुभाग शक्ति छीन की जा चुकी है। जब अनुभाग स्थिति कांडक घात होता है तो जो शुभ प्रकृति है वो तो 4 अनुभाग रूप बनती है, जो अशुभ प्रकृति है वो केवल 2 अनुभाग रूप, उसका विष हलाहल खत्म हो जाता है और नीम और कांजी रूप ही अनुभाग बंद होता है। तो बहुत अनुभाग बंद वहां पर तो खैर असाता वेदनी का हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो पहले से अशुभ प्रकृतियां बंधी हुई है उनका विष हलाल रूप तो खत्म हो जाता है, चतुर्थ स्थानीय से 2 स्थानीय हो जाता है, तो अनुभाग तो उनका सारा खत्म हो गया। जो विष हलाल था, हलाल जीभ पे रखते ही जो मर जाता उसको हलाल कहते, विष पीने से मरता। इतना कड़ा अनुभाग बंद था, वो पहले ही कहते खत्म कर दिया, नीम और कांजी रूप कर दिया, तो पहले ही कमजोर कर दिया जब अनुभाग कांडक घात हुआ तब। अशाता वेदनी की अनुभाग शक्ति छीन की जा चुकी है और मोहनीय के सहायता का अभाव हो गया। अब मोहनीय भी वहां पर नहीं है कि जो थोड़ा सा भी असाता उदय में आए तो अरे अपना शरीर को अपना मान रखे हैं, चाहे कुछ ऐसा मान रखे हैं, तो उसका फिर भी फल पता चलता उनको। अतः असाता वेदनीय का अप्रगट सूक्ष्म उदय है। उदय घटाया है, ये नहीं घटाया कि उसका स्तुभुक संक्रमण हो गया है, कहीं नहीं आता है ऐसा। अप्रगट क्यों कहा? क्योंकि जिसके उदय में आ रहा, जिस जीव को उसको पता नहीं चल रहा, इसलिए अप्रगट। पता चलता तो प्रगट, उनको क्षुधा लग जाती, उनको प्यास लगती तो फिर प्रगट हो जाता। उनको कुछ भी 11% जो होने चाहिए असाता के उदय में, वो उनको 11% नहीं हो रहे हैं, है वहां पर हो नहीं रहे, इसलिए उसको क्या कहा? अप्रगट। अप्रगट सूक्ष्म उदय है तथा जो साता वेदनी का सत्व होता है उसका अनुभाग अनंत गुना है। ये अभी नहीं अनंत गुना है, जहां अनुभाग कांडक घात है वहां से ही अभी हम लोगों ने क्या जाना कि अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग तो द्विस्थानीय हो जाता है, अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग चतुर्थ स्थानीय चलता रहता है, मन वो अमृत और उसमें चलता रहता है। तीसरा क्या है? गुड़ खांड शर्करा और अमृत, शर्करा और अमृत रूप भी चलता रहता है, तो उसका अनुभाग सोचे कितना ज्यादा बढ़ गया। तो साता वेदनी का अनुभाग तो इतना और असाता का इतना कम। साता वेदनी की स्थिति की अधिकता संक्लेश से एवं अनुभाग की अधिकता विशुद्धता से होती है। साता वेदनी की स्थिति की अधिकता संक्लेश से, अनुभाग की अधिकता विशुद्धता से होती है। इसको कौन समझाएंगे? हम इस पर आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझा चुके हैं, किनको कौन इसको क्लियर करेंगे? ये क्या लिख दिए? ये साता वेदनी की स्थिति की अधिकता संक्लेश से, अनुभाग की अधिकता विशुद्धता से होती है। इस एक लाइन में बहुत बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत आ गए। किनको याद है, कौन बताएंगे? दीदी 3 आयु को परिणामों से और कोई एक आयु जन मतलब ज्यादा बचती है, नहीं खूब ये सब लंबे समय तक वो उसमें चलेंगे। ये सब उत्तर नहीं होगा। हाँ बोलिए जयश्री जी, लगता तो है जयश्री जी शुरू सही की है, बाद में सुनने पर पता चलेगा। 3 आयु को छोड़कर अति संक्लेश परिणामों से सबकी स्थिति ज्यादा होती है, ज्यादा बनती। बहुत सुंदर उत्तर। हाँ। स्थिति बंध में सारी प्रकृतियां अशुभ है,
केवल 3 आयु शुभ है, तो संक्लेश परिणामों से उनकी स्थिति ज्यादा बनती है। अब वहां संक्लेश तो है ही नहीं 13वें गुण स्थान में, तो स्थिति का बंध हो ही नहीं रहा है ना। और अनुभाग के लिए क्या कहा जाता है, बताइए जयश्री जी। अनुभाग के लिए नहीं याद आ रहा है। नहीं याद अनुभाग है। की स्थिति जो है स्थिति विशुद्धता से बनती है ना। अनुभाग की स्थिति जो होती है वो ज्यादा जो बनती है वो शुद्धता से बनती है। नहीं, ऐसे उत्तर थोड़ी होगा। स्थिति के लिए तो क्या हो गया, 117 पर 120 का बंध होता है, 117 प्रकृति अशुभ रूप है, 117 प्रकृति का उसमें तीर्थंकर भी है, उसमें हारक दिक भी है। क्यों तीर्थंकर प्रकृति अशुभ हो रही है, बोलो उस समय तक तीर्थंकर को उतने समय तक रहना पड़ेगा संसार में, तो इसलिए वो भी उसकी भी ज्यादा स्थिति अशुभ रूप ही है, केवल 3 आयु की शुभ रूप है। अनुभाग का जब बताया जाता है तो पाप रूप प्रकृति और पुण्य रूप प्रकृति का विभाजन हो जाता है। तो साता वेदनी पुण्य रूप है कि पाप रूप है, पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। तो अनुभाग बंध क्या होगा, शुभ परिणामों से ज्यादा होगा और स्थिति बंध शुभ परिणामों से कम होगा, वो यहाँ बता रहे हैं। दीदी अनुभाग के लिए फिर से बोल दो ना। हाँ, अनुभाग साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है, तो अनुभाग में हाँ तो विशुद्धता से अधिक होगा, वो विशुद्धता से कम ये हो रही थी, कम हो रही थी, संक्लेश से ज्यादा हो रही थी, है ना। स्थिति तो संक्लेश से ज्यादा हो रही थी और अनुभाग विशुद्धता से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अनुभाग का जब वर्णन आता है तो शुभ और अशुभ में प्रकृतियां बांट दी जाती है। अगर विशुद्ध परिणाम है तो अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग कम बंधेगा, अगर शुभ परिणाम है तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा बंधेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ। अतः श्रेणी में विशुद्धता विशेष होने से उत्कृष्ट अनुभाग बंध सूक्ष्म संप्राय के चरम समय में होता है। फिर उसी अघातित अनुभाग का सत्व, अघातित माने जो अनुभाग का घात होता नहीं है, हम लोग पहले ही आ चुका है कि पुण्य प्रकृति के अनुभाग का घात नहीं होता है, पुण्य प्रकृति का फल भोगना ही पड़ता है। अनुभाग का सत्व केवली के भी पाया जाता है। ये कहाँ है, धवला पुस्तक 12, 16, 18। इस प्रकार केवली के साता वेदने का अनुभाग सत्व उदय अनंत गुना होता है। अतः जो साता का उदय है वह भी उदयागत अनुभाग युक्त साता वेदनी के द्वारा प्रतिहत हो जाता है। वो झुंड का झुंड आ रही है, ये थोड़ी सी आ रही है। तो मैं तो खैर इसको नहीं पढ़ी थी, आज ही पढ़ी आप लोग के सामने। मैं आज का दिन में देखती क्योंकि भी ऐसे लगता है मेरे को उदय प्रकरण है, सामने की सामने पढ़ने से भी हो जाएगा। मैं तो अपने मन से ही वो सारी चर्चा आप लोगों को बोली, थैंक गॉड इसमें वही निकल गया। नहीं तो आप लोग कहते होता है 13वें गुना स्थान में स्तुभ संक्रमण, आप हम लोगों को गलत बता रहे हैं। तो भाई इसका ये हुआ कि जैसे ये संक्लिष्ट परिणाम हुए, 3 आयु जो हमारी शुभ है, इस वजह से ये इसका कम स्थिति पड़ी है। हाँ, 3 आयु की संक्लेश परिणाम से कम स्थिति बने, आयु कम बनती है और बाकी कर्म ज्यादा स्थिति वाले बनते हैं। विशुद्ध परिणामों से 3 आयु, क्योंकि कर्म तो हमेशा सभी बंध रहे हैं, आयु का बंद होगा उस समय जैसे परिणाम होंगे उस समय आयु बंधेगी। अब आयु बंध रही है, मान लीजिए संक्लेश परिणाम से बंध रही है, तो देखते हैं ना अपने लोग, कोई कितनी छोटी उम्र में चले जाते हैं, कोई पेट में चले जाते हैं, कोई 2 बरस का जाता है। हम लोग सामने देख रहे हैं कि आयु कितनी तरह की होती है। तो अगर संक्लेश जिस समय आयु का बंद हो रहा है, हालांकि आयु बंधने लायक ही संक्लेश चलेगा, वहां बहुत संक्लेश नहीं चलेगा। तो जिस संक्लेश में आयु बंध सकती, मान लीजिए संक्लेश परिणामों से उस समय आयु का बंध का कर्ष पड़ गया, आयु बांध भी लिया, तो आयु की स्थिति आयु छोटी बंधेगी, उसी परिणाम से और कर्मों की स्थिति ज्यादा बंधेगी। मान लीजिए किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा, उस समय चौथे गुण स्थान में है, आयु का भी बंध हो सकता चौथे गुण स्थान में, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का स्थिति ज्यादा बंधेगी और आयु की कम बंधेगी। कोई कहता है कि साता वेदनी असाता रूप परिणत होती है। ऐसा क्यों नहीं कहते हो आप, कह दो ऐसा कि साता का स्थिति बंध 2 समय का नहीं है और असाता कितनी है, किंतु उदय रूप एक समय वाला है। अन्यथा कहने पर असाता के बंध का प्रसंग आता है।
बोला अगर हम कहते हैं कि अशाता ये हो रही है तो कहते कि फिर तो हमको अशाता का बंद करवाना पड़ेगा, किंतु वह संभव नहीं है, क्योंकि उदय रूप एक समय की स्थिति लिए हुए बंधने वाली साता की पूर्व समय में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उसी समय बंध रही, उसी समय में खिल रही है। तो पहले समय में तो उसकी सत्ता ही नहीं कि हम उसका निषेक रचना करा दें। अतः साता का असाता रूप स्तुबुक संक्रमण संभव नहीं है। मैंने इसको पढ़ा नहीं, आप लोग के सामने भी पहली बार पढ़ रही हूँ। साफ आ गया, स्तुबुक संक्रमण संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि एकादश जिने तथा वेदनीय शेषः तत्वार सूत्र के इन सूत्रों के अनुसार वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाले 11 परिशय केवली के होते हैं, ऐसा जो कहा गया है उसका कारण यह है कि यद्यपि असाता वेदनीय का उदय केवली को पाया जाता है, अतः उसके कार्य रूप परिशहों का होना मात्र उपचार से है। चूंकि असाता वेदनी का उदय है, असाता वेदनी से 11 परिशय होते हैं, इसलिए वहां पर आचार्य कहते हैं कि 11 परिचय को बताया जा रहा है, वे उपचार से कहे गए हैं, वहां पर कार्य रूप में नहीं है। मुख्य रूपेण तो केवली के परिचय का अभाव ही है। 2 पंक्ति और है, पढ़ देते हैं। शाता का उदय काल तो अंतर्मूर्त कहा गया है। शंका उठा रहे हैं, कितनी बढ़िया शंका उठाए हैं। उसका कुछ कम एक पूर्व कोटि केवली भगवान की निरंतर उदय कैसे रह सकता है? ये कोटि पूर्व कहाँ से आ गया? ऐसा क्यों लिखा? कुछ कम एक पूर्व, एक कोटि पूर्व, ये कहाँ से आ गया? क्यों लिखा? ये तीर्थंकर की आयु कुछ कम 1 कोटि पूर्व की हो सकती है ना, नहीं, तो इसीलिए उन्हें बताया तीर्थंकर की आयु। नहीं, ये जो केवल ज्ञान होगा वो केवल इतने समय तक के, अधिक से अधिक तक केवल ज्ञान इतने समय तक रह हो सकता है। एक कम कोटि पूर्व रहता है, कुछ कम 1 कोटि पूर्व तक केवल ज्ञान। तो कुछ कम एक पूर्व कोटि क्यों कहा? क्योंकि 8 वर्ष के पहले केवल ज्ञान 8 नहीं वर्ष होता, की 8 अपेक्षा, वर्ष की आयु के 8 बाद साल के बाद दीक्षा हाँ, लेते हैं। केवल ज्ञान होता नहीं है। और होता क्योंकि नहीं। चौथे काल में होता है, चौथे काल की आयु एक पूर्व कोटि की, एक कोटि पूर्व की है, तो एक कोटि पूर्व की आयु हो सकती, हो सबको जरूरी नहीं है पर हो सकती है। तो इसलिए कहा कि भाई उदय तो इसका अंतर्मूर्त का है, और आयु इतनी लंबी, निरंतर उदय कैसे रह सकता है? सही समाधान, संयोग केवली के अतिरिक्त अन्यत्र साता का उदय काल अंतर्मूर्त कहा गया है। केवली के निरंतर उदय रूप एक समय की स्थिति वाला साता का बंद होता रहता है, जो अन्यत्र संभव नहीं है। क्योंकि होता ही जितने काल तक वो केवली हैं, उतने काल तक उनको साता का बंद हो रहा है। मतलब उदय ना अंतर्मूर्त का है, पर उसको बंद हो रहा है, और बंद कैसा हो रहा है? एक समय का हो रहा है। तो इस तरह से एक पूर्व, कुछ कम एक पूर्व कोटि तक साता का उदय बन जाता है। ऐसा यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। पता नहीं मैंने इसमें लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है कि असाता भेजने की 3/7 सागर की जगन्य स्थिति है। इतनी जगन्य स्थिति तो नहीं होगी असाता की। 3/7 सागर की जगन्य स्थिति, ये तो गलत लिखा गया ना मेरे पास, मेरे असाता भेजने की। हाँ, तो 3/7 सागर की जगन्य स्थिति हो सकती है। हाँ, 3/7 सागर जगन स्थिति है ना। 30 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति है। जगन स्थिति जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का एक सागर बांधता है, तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना बांधेगा? आप लोग को त्रैराशि करके सिखाएगा इतना, तो 3/7 सागर आएगा। नहीं भाभी, मैं इसको इस तरह देख रही हूँ, अगर मान लो हमें असाता भेजनीय है, असाता भेजनीय की मतलब, अच्छा तो असाता भेजनीय इतने लंबे टाइम तक थोड़ी रहेगा, उसका साता भी तो आ जाता है। वो स्थिति बंद बता रहे हैं ना। स्थिति बंद मतलब जैसे हमने इतने समय, किसी समय असाता का अगर हम बंद कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो होगा ही होगा, या अधिक से अधिक 30 कोड़ा कोड़ी सागर होगा। परिणाम के हिसाब से बंद होगा, तो 30 कोड़ा कोड़ी का भी हो सकता है, और 3/7 सागर का भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ स्थिति बंद है। वो हम स्थिति कितनी बांध सकते हैं, तो कम से कम इतना तो बंद होगा ही होगा, 3/7 सागर। यानी इतने समय तक तो इसके निषेक पाए ही जाएंगे। कम से कम प्रति समय बनता है, प्रति समय भी हम 3/7 सागर बांध रहे हैं, तो उस वेदिनी का निषेक जिस समय बांध रहे हैं उस 3/7 सागर तक पाया जाएगा। अंतिम निषेक उसका 3/7 सागर में आएगा।
जो 12 अंतर्मुहूर्त है वो उदय का होगा। हाँ वो उदय का है कि कम से कम 12 अंतर्मुहूर्त तक उदय में रहता है। हाँ हाँ वो उदय का है। हाँ उदय का। वो उदय का। हाँ, अब समझ। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकरण है ना, अच्छा लग रहा होगा सबको। माथे में बहुत अच्छा मंजू लग जी रहा है। निकल गई क्या? मंजू जी को, हमारी मंजू जी को माथा में दर्द नहीं हो रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिल रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख जय। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।